नमस्ते मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है शिखा मैम की कॉमर्स पाठशाला में। जैसा कि 1 से 4 तक हम वीडियो देख चुके हैं, 1 से 4 सवालों को पहले वीडियो में हल किया। आइए आपके लिए फिर से 4 सवाल। लिमिट x बिलोंग्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये सवाल है। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 10वीं में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा। जब भी आपको ऐसा सवाल कहीं दिखे, सबसे पहले हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। चलिए अंश को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, प्रोसेस वही है। तीसरी संख्या का पहली संख्या से जो है गुणा कर दीजिए। 3 एकम 3, एक कहीं लिख दीजिए माइनस 3। क्या करने पर? गुणा करने पर। और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए आपका? प्लस 2। अब आप ये देखो कि गुणा करने पर किसके पहाड़े में जो है 3 आएगा। तो आप देखेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। आपके पास 4 ऑप्शन है। देखो आप सिलेक्ट क्या कर सकते हैं। प्लस 3 माइनस 3 माइनस 3, एक है आपका माइनस 3 प्लस 1। अब माइनस 3 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 3 1 गलत है, सही नहीं है, क्योंकि हमें प्लस का 2 चाहिए। माइनस 3 एकम 3 1 प्लस हो जाएगा, ये भी सही नहीं है। 3 एकम 3 1 4 हो जाएगा, ये भी सही नहीं है। 3 का गुणा माइनस 1 से करेंगे तो माइनस डिवाइड गुणा करने पर माइनस 3 आएगा और 3 में से 1 जाएगा तो क्या जाएगा? 2। दैट इज द राइट आंसर। आपको अगर इतना लंबा नहीं करना है तो आप इसको शॉर्ट वे में सीख लीजिए। अब देखिए हमें क्या मिल गया? 3 और 1 मिल चुका है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। कॉमन क्या है? इसमें भी x है, इसमें भी x है। हम क्या करेंगे? 2 2 का पहले पेयर बना लेंगे। जोड़ा बनाना है आपको। x प्लस 3 कॉमन जो है निकल गया। यहाँ पे कुछ नहीं है। अब संख्याओं में जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है? 1। और मनुष्यों में जिसका कोई नहीं होता है उसके कौन होते हैं? आपकी भाषा में बोले तो भगवान जी। माइनस माइनस प्लस। एक आपका x प्लस 3, दूसरा आपका x माइनस 1। ठीक, इतना आपको निकल गया। आगे क्या करना है? लिमिट x बिलोंग्स टू 1 x प्लस 3 x माइनस 1। आपने जो भी यहाँ लिखा है आपको वहाँ पर गलती नहीं करनी है, वरना सारा सवाल आपका गलत हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने कहा, ये क्या है, किस फॉर्मेट में है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्म जो है पूरा किसका रूप ले रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको आगे लिमिट लिखते ही जाना है। एक्स बिलोंग्स टू 1 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। कट कर दीजिए। बचा क्या आपके पास? लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 1 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 1। अब कुछ नहीं है तो वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 प्लस 3 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, आपको तब तक बराबर नहीं लगाना है जब तक लिमिट की वैल्यू आप पुट नहीं करते। 4 बटे में 2, 2 दूनी 4। पांचवा सम यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको नहीं समझ में आया तो जो है कमेंट कीजिए कि मैम इस जगह पे ये दिक्कत है। चलिए छठी की बात करते हैं। ये भी इसी फॉर्म में है, बस x का मान कैसे है? बटे में दिया गया है, इसको भी कर ही लेते हैं। लिमिट x बिलोंग्स टू 1/2 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 डिवाइड बाई 4x स्क्वायर माइनस 1। ये भी अंश जो है सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है आपका अंश में? 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। फिर से वही फॉर्म, तीसरी संख्या का पहले संख्या से गुणा कर देंगे। माइनस 3, देखिए यहाँ हमें ये नहीं देखना है कि ये 3 है, हमें पूरा देखना है कि माइनस 3 है या प्लस 3 है। 3 दूनी 6, क्या होना चाहिए? माइनस का 6।
प्लस माइनस करने में क्या होना चाहिए आपका, प्लस का 5। अब हम देखेंगे भाई किसके टेबल में जो है 6 आता है। कोई दो ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर -6 आए, 6 भी नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए -6, और प्लस माइनस करने में क्या आना चाहिए अपना 5। तो अपने पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, -3, -2, -3 +2, +3 -2, +3 +2। यू हैव 4 ऑप्शन, यू कैन चूज। -3 दूनी 6, प्लस में आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है, इसको कट कर दो। और एक है, क्या है आपके पास, -6 +1। और भी हो सकते हैं, क्या जरा देखिए, +6 +1, -6 -1, +6 -1। 6 चीज़ें हैं, 8 हो गए आपके पास। अब बच्चे यहीं पर कन्फ्यूज होते हैं कि कुछ मैच कर रहा है, 3 दूनी 6, ये भी मैच ना कर रहा, 3 दूनी 6, ये भी मैच ना कर रहा, ये भी ना कर रहा, 6 कम 6 -6, 6 में से एक गया क्या 5, ये भी मैच नहीं कर रहा, 6 कम 6 7 नहीं मैच कर रहा, ये भी नहीं मैच कर रहा, 6 कम 6 -5। कुछ तो है जो हम लोग छोड़ रहे हैं, जरा फिर से देखा जाए कि +6, यस +6, 6 कम 6 माइनस में, और 6 में से एक गया प्लस में, दैट इज द राइट आंसर। अब यहाँ से हम करेंगे 2x² + 6x -x -3। अब कई बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, 3 2 5, 3 दूनी 6, आंसर अपना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, और बाद में यही क्या हो जाती है, उनकी माइनस से मिस्टेक की वजह से 4 नंबर चला जाता है। अब देखिए फिर से वही 2 पेयर बनाएंगे, क्या कॉमन है। अब कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं यार इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, इसमें 2 है, इसमें चलो एक x कॉमन दिख रहा है, 2 है 6 है, ये कॉमन नहीं हो सकता। नहीं, आपको क्या देखना है कि ये दो संख्याएं जो हैं क्या किसी एक के टेबल में आ रही है। यस, आप देख सकते हैं कि 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 6 भी आता है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे 2x को बाहर कर देंगे। अब इन भाई साहब के पास क्या बचा, x, 2 3 6। अब मैंने फिर कहा कि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन जिसका कोई नहीं है उसका आप जानते हैं कौन, भगवान, नहीं, 1 x + 3। आपको ध्यान देना है, 2 माइनस रहे तो प्लस ऑटोमेटिक लिख देने का, इतना टेंशन लेने का नहीं। x + 3 2x - 1 अंश का हो गया। हर में आप देखेंगे तो फिर से वही फॉर्मूला क्या है, a² - b²। अब मैंने कहा आपको कि 4x² है -1। कुछ बच्चे मेरे क्या करते हैं, 4ax + 1 4ax - 1, गलत, ऐसे नहीं करना है। आपको देखना है कि ये किसका स्क्वायर है, तो आप देखेंगे माय डियर कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। गलती से यहाँ 9x² होता तो आप क्या करते 3x, कैसे ये करते 2x + 1 2x - 1, तो ये भी क्या हो जाता 3x + 1 और 3x - 1। ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या दिया है आपका, लिमिट x बिलोंग्स टू 1/2 x + 3 2x - 1 2x + 1 2x - 1, कट कर दिया। लिमिट x बिलोंग्स टू 1/2, बचा क्या आपके पास x + 3 2x + 1, कुछ है नहीं अपने पास, वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2। देखो यहाँ से ये दिक्कत है बच्चों को, 1/2 + 3, जिसका कोई नहीं उसका 1, 2 गुणे, देखो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब गुणा है 1/2 + 1। अब ध्यान से यहीं से ज़्यादा समझने लायक है, यहाँ पे बीच में क्या साइन है आपका, प्लस का है, तो आप त्रियक गुणाकार कर लीजिए, वो भी चलेगा, या तो आप एलसीएम ले लो तो भी चलेगा। गुणा कर लेते हैं, 1 × 1 = 1,
3 दूनी 6, 2 1 का 2, कट कर दिया। 1 + 1 = 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या हो गया 1। 6 1 7, 7/2, बटे में 2, बटे में 1। मैंने आपको बताया था कि AD बराबर क्या होता है BC, तो 7 1 7, बटे में 4। ये भी सवाल आपका हो गया। लिमिट x बिलोंग्स टू -p, x की पावर 4 -p की पावर 4 डिवाइड बाई x की पावर 3 प्लस p की पावर 3। आपने पहले वीडियो में देखा था कि हमने एक प्रमाणित स्वरूप का फॉर्मूला लगाया, xn माइनस an x माइनस a इज इक्वल टू NaN माइनस 1। वो कौन सा फॉर्मूला है? प्रमाणित स्वरूप xn माइनस an x माइनस a इज इक्वल टू NaN माइनस 1। लिमिट x बिलोंग्स टू -p, ध्यान रहे यहाँ माइनस है या प्लस, उसकी बहुत जिम्मेदारी आपकी रहेगी देखने की। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, और अगर आप यहाँ पे ध्यान नहीं देते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है। x की पावर 4 माइनस p की पावर 4, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा कि आपको यहाँ ध्यान देना है, आपको यहाँ ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे प्लस p रहेगा, यहाँ पे प्लस p रहेगा, वो हमें नहीं देखना है, हमें यहाँ चेक करना है कि क्या यहाँ पे माइनस है या प्लस है। तो x की पावर 4 माइनस p की पावर 4, जिसको कौन से फॉर्म में बोलेंगे xn माइनस an। अब x माइनस a, x माइनस p, इस समय बहुत ध्यान से देखिएगा। नीचे x की पावर 3 माइनस p की पावर 3। अब तो कहोगे आप मैम यहाँ तो प्लस दिया है, हमें उसे ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान किस पे देना है? हमें ये देखना है कि भाई अगर इस फॉर्म में हम कर रहे हैं तो क्या ये बैठ रहा है। तो आप देखेंगे कि -p की पावर 4 करोगे तो योर आंसर बिकम p, तो क्या होगा, ये प्लस में p है, और प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो ऑलरेडी माइनस होगा। आप इसको देखेंगे -p का क्यूब करेंगे तो आपका जो आंसर है वो माइनस में आएगा, और माइनस का गुणा यदि आप माइनस से करते हो तो माय डियर आंसर किस में आता है? प्लस में। ठीक, अब इस फॉर्म में करने बाद कि भाई xn माइनस an x माइनस a, इसको भी इस फॉर्म में कर देते हैं। अब हमें क्या करना है? NaN माइनस 1 कैसे करेंगे? n क्या है आपका 4, a क्या है -p, किस में से माइनस करोगे? 4 माइनस 1। यहाँ पे क्या है 3, a क्या है -p, 3 में से क्या कर दोगे? 1 माइनस कर दोगे। अब देखिए ध्यान से, 4 माइनस p क्यूब, 3 माइनस p स्क्वायर। अब यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, आप इसको कट कर दीजिए तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। 4/3 माइनस p, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -4/3 p। आप कहोगे अरे मैम ऐसे कैसे हो गया? तो आप एक काम कीजिए, आप ऐसे करो कि आपको पावर तो आती ही है, -p गुणे -p जो कि 3 बार है, अब -p गुणे -p, क्या बचा आपका? -p, वो यहाँ पे कर दिया। आपके तीनों सवाल कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x बिलोंग्स टू -1/2, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। इसे क्या कहेंगे? अंश, और इसे क्या कहेंगे? हर। चलिए मूल्यों को ज्ञात करते हैं। पहले अंश को सॉल्व करते हैं गुणनखंड के माध्यम से। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तीसरी संख्या का पहले संख्या से क्या कर देना है? गुणा करना है। 2 1 कम 2, प्लस करने पर क्या आना चाहिए? 3। चलिए ये तो सिंपल सा है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1। देख लेते कैसे। 2 प्लस 2 प्लस 1 -2 -1 -2 प्लस 1 प्लस 2 -1। माइनस तो आएगा ही नहीं, ये भी माइनस नहीं आएगा। ये देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा, बट गुणा करने पर, जोड़ने पर क्या हो जाएगा? -3, ये भी नहीं आएगा। सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट।
कॉमन क्या है, आप देख सकते हैं कि दोनों में क्या है, 2 है और 1 से है, बाहर निकाल दीजिए 2x, x प्लस 1। यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है, तो जिसका कोई नहीं सांख्यिकी में वो कौन, संख्याओं में 1, x प्लस 1, x प्लस 1 2x प्लस 1। अंश का हो चुका, हर का भी कर ही लेते हैं यहीं पे। हर का क्या है, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। यहाँ पे गुणा करने पर आपको क्या चाहिए, -2, और प्लस माइनस करने में क्या चाहिए आपको, -1। ये गुणा करने में चाहिए, ये प्लस माइनस करने में चाहिए। अब देख लेते हैं भाई, कोई है ऐसा, -2 प्लस 1 -2 -1 प्लस 2 -1 और प्लस 2 प्लस 1। देखते हैं यहाँ से क्या हो सकता है। -2 1, -2 में से 1 गया 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस ठीक नहीं है, प्लस नहीं चाहिए, ये भी प्लस हो जाएगा, नहीं चाहिए, यानी ये आंसर सही है कि -2 और 1। 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1। यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन है, यस क्या कॉमन है, 2x, x माइनस 1, जिसका कोई नहीं उसका फिर से कौन, 1, x माइनस 1, x माइनस 1 2x प्लस 1। आपको दोनों मिल गया, अंश का भी मिल गया और हर का भी मिल गया। अब क्या करेंगे, लिख देंगे लिमिट x बिलोंग्स टू -1/2। क्या क्या मिला है हमें, x प्लस 1 2x प्लस 1 x माइनस 1 2x प्लस 1। अब आगे क्या करेंगे, कुछ चीज़ें हैं सेम है, कट कर दीजिए। लिमिट x बिलोंग्स टू -1/2 x प्लस 1 x माइनस 1, ठीक। अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, -1/2 प्लस 1। जब स्टेट के सवाल करें तो ध्यान स्टेट के सवालों पर ही होना चाहिए। -1/2 -1, ये सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, फिर से 3 गुणा कर -1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, -2 1 जा 2, 1 1 1, 2 1 जा 2, प्लस 1/2 नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, -3/2। यहाँ पे जो है -1 प्लस 2, ठीक है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 2 1 2 और -6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, योर आंसर बिकम -1/3। आपका सवाल यहीं पर पूर्ण होता है। थैंक यू सो मच। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको नहीं समझ आया हो तो जहाँ भी दिक्कत आ रही हो आपको, इनके अलावा भी जो भी आपके पास सम हो चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिए, आपको उत्तर मिलेगा।